अगर आप फीमेल राइडर के साथ में राइड करते हैं, स्पेशली फीमेल, या फिर आप सोलो राइड करते हैं, सोलो राइड करना चाहते हैं आप, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हम बताएंगे जो हमें एक्सपीरियंस करी है, जो हमने देखी है, तो वो आपके बहुत काम आएंगी। तो लास्ट तक बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे वीडियोस में आपको पता चलेगा कि एक कपल कैसे अपनी जर्नी को सर्वाइव कर रहा है। एक तो क्या है ना, हमारे साथ में बिजी भी लाइफ है बहुत, जॉब भी संभालनी है, घर भी संभालना है। अपनी हम जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, मैं भी इनका साथ देता हूँ। और फिर ये सारी चीज़ों के बीच में अपना पुराना सपना पूरा करना, तो मुझे भी राइड पसंद थी, इनको भी पसंद थी। अब हम दोनों एक ही मेंटालिटी के मिल गए, एक ही हॉबी हमारी। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब जाके हम, मतलब जो लोग ये पहले करते थे हम अब कर रहे हैं, तो हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे कुछ और भी कपल्स हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, तो वो हमारी जर्नी को देख के सीख सकते हैं। हमने भी दूसरों को देखा है, दूसरों को देख के हम सीखे हैं। देखो, बाइक तो हमने ले ली, राइड तो हमको करनी है, ठीक है। मीटर 350 भी लेने का अलग ही कहानी है, वो किसी और ब्लॉग में बताएंगे। अगर इसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हम और भी लेकर आएंगे। तो देखो, जर्नी तो हम कर ही रहे हैं, तो हम साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो अभी हमारे वीडियोस को पसंद करें। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है कि हम इंटरकॉम परचेज़ करने गए थे, तो अगर ब्रीफ में हम पहले अपने बारे में बता देते हैं। तो मैं और मेरे वाइफ, मेरा नाम है संदीप। हेलो, माय नेम इज़ सोनम। तो हम लोग क्या है ना कि राइड कर रहे हैं। शादी से पहले तो हमारा प्लान था कि मतलब हम राइड करें, और उस टाइम पे इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। तो आज 3 साल हो गए हमारे लगभग शादी को, और 3 साल तक हमने लोकल राइड्स करी हुई हैं। तो तब तक तो हमने कोई ज़्यादा गियर्स अपग्रेड करी नहीं, बाइक थी हमारी। तो अगर कोई जैसे चैनल में नया है तो हम बता दें कि हमारे पास मीडियो 350 हमने परचेज़ करी थी, तो 3 साल पहले करी थी। तो अब उसके बाद से हम लोकल राइड्स कर रहे हैं, शोरूम वालों की तरफ से, रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से जो राइड्स होती है तो वो हम करते हैं। तो 3 साल हो गए हमें लोकल राइड्स करते हुए, और अभी हमने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा नहीं है। हमारे पास बाइक है जिसमें हमने फॉग लाइट्स वगैरह ये सब नॉर्मल्स लगाई है। तो फर्स्ट हमने सोचा कि इंटरकॉम में ज़रूरत हमें लगी कि इंटरकॉम परचेज़ करना चाहिए। हाँ, इंटरकॉम हमारे को ज़रूरत लगी जब हमारे को कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, तब हमारे को बहुत ज़रूरत लगी। जैसे कि हमारे को एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी। जब हम बोलते थे, बात करते थे, तो हवा की वजह से हमारे को सुनाई नहीं देता था, आवाज़ बिल्कुल ही वॉइस नहीं आती थी। फिर हमने सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। फिर सॉल्यूशन क्या है हमारा? मैंने सोचा कि यार धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, और पहले समझें कि हम राइड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि शादी के बाद मतलब एक तो पहले से आपकी जॉब है, मैं भी जॉब में हूँ, मैं भी जॉब में है, घर भी संभालना हो, मेरी चिल्ड्रन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मतलब काफ़ी बिजी रहते हैं। तो वो बिज़ी लाइफ में से राइड करने के लिए टाइम निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो वो एक सवाल था। तो उसको सोचते हुए हमने सोचा कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, और जब हम कंप्लीट हो जाए हमारा कि नहीं अब करना ही है, राइड करनी है, तो हमारा पहला जैसे हर बाइकर्स का होता है लद्दाख जाने का, तो लद्दाख जाने का हमारा भी एक सपना रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ये अक्टूबर में हम राइड करेंगे, प्रॉबेबली पॉसिबल रहा तो पहले हमको हेलमेट लेना था। तो हेलमेट अभी हमारे पास में ओल्ड है, हमने सोचा कि चलो उसी से काम चला लें। तो जो ज़्यादा ज़रूरत हमको लगी, जैसे मैम ने बताया कि इंटरकॉम की ज़रूरत ज़्यादा लगी थी जब भी हम साथ में राइड करते थे। तो जब कोई बात करनी होती थी तो वो बड़ी दिक्कत होती थी, ये कुछ और बोलते थे, मैं कुछ और सुनता था, तो वो प्रॉपर एक राइड बन नहीं पाती थी, समझ नहीं आता था कि मतलब क्या बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मज़ा ख़राब हो रहा था। स्टार्ट करा इंटरकॉम से, तो जैसा आप देख सकते हैं कि एडजस्ट करके इंटरकॉम है ये, जो एजस का V6 Pro Plus हमने फाइनलाइज़ करा। काफ़ी रिसर्च करी हमने, R&D करी इसके लिए कि हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग है। और हम जैसे कि लोकल राइड्स करते हैं और सोलो राइड में बिलीव करते हैं। जैसे हम लोग सोलो राइड करते हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल हो रहा था। क्योंकि हम सोलो राइड करते हैं तो हमें ज़्यादा राइडर्स से कनेक्ट नहीं करना, हमें बजट भी लेके चलना है। तो उसके लिए हमको चाहिए था ऐसा इंटरकॉम जो मतलब बजट में भी हो, और थोड़ा क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो, मतलब ओके हो, और हम दोनों आराम से कन्वर्सेशन कर सकें, आराम से हम अपनी मैसेज कन्वे कर सकें एक दूसरे से। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दूसरा था बैटरी बैकअप अच्छा हो। V6 Pro Plus क्यों लिया है कि इसको सिलेक्ट करने का फर्स्ट तो ये क्या है कि बता दूँ, मेरे से 3500 का हमको पड़ा है, दो एक साथ लेने थे हमें। तो एक तो बजट फ्रेंडली है ये, दूसरी इसकी अच्छी बात ये है कि टाइप C आ जाता है इसके साथ में, जो कि यूनिवर्सल लग जाता है। आप कभी भी लगेज कैरी कर रहे हो तो साथ में मतलब आपको एक्स्ट्रा पिन लगेज हम चलने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ फ़ोन जो होते हैं
वो टाइप सी वाले होते हैं, तो वो टाइप सी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फ़ोन का चार्जर है वही इसमें लग जाएगा, तो चार्ज ये हार्डली 1.5-2 घंटे में चार्ज हो जाता फ़ोन, है ना। और इसका बैटरी बैकअप भी 8 से 9 घंटे है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कोई भी राइडर अगर राइड कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे कंटिन्यूस राइड करेगा, तो पूरा दिन आपका ही निकाल देगा। तो दूसरी बात इसकी आती है कि इसकी वॉइस क्लैरिटी कैसी है। तो वॉइस क्लैरिटी में मैंने मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ, क्योंकि एक राइडर आगे गाड़ी चलाता है, उसको विंड नॉइज़ आती है, ठीक है, तो वो चीज़ें उनके लिए अलग होती है, और पीलियन के लिए वो चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो मैं अगर मेरा बताऊँ तो ठीक है, वॉइस ओके है, आप अच्छी तरह से सुनाई देता है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, और वॉइस क्लैरिटी अच्छी है इसकी। तो मतलब हाँ। दिक्कत नहीं आएगी सुनने में, आपको क्लियरली सुनाई देगा कि क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई देता है ये क्या बोलते हैं। और तो हमारा जब से ये इसको यूज़ करा है तो तब से मतलब वो दिक्कत ख़त्म हो गई कि मतलब पीछे झुकना, इनको आगे झुकना, और फिर ये जोर से हेलमेट का बोलना। टकराना। हाँ, इंटरकॉम की वजह से हाँ हेलमेट का टकराना बंद हो गया है थोड़ा, वो एक बहुत रिलीफ है। वॉइस का भी एक लेना देना इससे भी है कि आप किस तरह का हेलमेट यूज़ करते हो। तो जैसे कि अभी मैं हेलमेट बता दूँ, हम रिसेंटली गए थे लेने के लिए इंटरकॉम, फिर हमें ये हेलमेट मिला, तो मैं हेलमेट अभी यूज़ करा, ये स्कूटी के साथ में आया, हीरो का हेलमेट है। तो अभी हम क्या है ना कि सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो हम ये यूज़ कर रहे थे, मतलब मैं ये यूज़ कर रहा था। मैम के पास में भी एक ओल्ड वन था, लेकिन ऐसा फुल फेस नहीं था, हाफ फेस था, तो इनके लिए भी लेना ही था। तो हम सोच रहे थे कि चलो देखेंगे वहीं पे जाके। तो ये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन मैम के लिए नया लिया है। तो ये अभी जो वायरल चल रहा है स्टील बर्ड का, तो बहुत ही अच्छा हेलमेट है ये बहुत इसका। अच्छा हेलमेट है। तो इसको उस टाइम पे हमको दिखा, ये बहुत अच्छा लगा, तो इसको भी साथ में परचेज़ कर लिया। और मैम का तो क्या परमानेंट इसमें जो मतलब सेटअप है इसका इंटरकॉम का, वो वहीं के वहीं भैया से करा लिया था। तो स्टिकर निकाल के अच्छे से चिपका के पूरा सही सेट इसमें वो जगह भी दे रखा है, तो दिक्कत नहीं है। तो पूरी तरह से इंटरकॉम तो मैं फ़िट करा दिया मैम का, तो यही ले लिया। तो एक्चुअली में ये ले रहे थे हम पार्ट टाइम के लिए ले लेंगे, चलो एक काम चलाओ, लेकिन ये इतना अच्छा है कि अब हम सोच रहे हैं कि अब जो हम मेन लंबी राइड के लिए लेना चाह रहे थे, तो ये उसका भी काम कर लेगा, तो ये बहुत सही है। तो इसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा मैं बहुत जल्दी, इसे अलग से एक वीडियो बनाऊँगा मैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये रहा ओवरऑल है अच्छा है। ये इंटरकॉम इस पर दिखता भी बहुत अच्छा है, तो ब्लैक कलर का है, बढ़िया से है, कोई रेड दिक्कत कलर है, ब्लैक हेलमेट बहुत अच्छा सूट हो रहा है। चलो इसको साइड में रखते हैं। और आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे कि मैं इस हेलमेट के बारे में बताऊँ तो इसके नीचे चिन गार्ड है, तो ये क्या है ना विंड नॉइज़ थोड़ा कम करता है। मेरा वाला ये हेलमेट है, ये तो फ्री का हेलमेट है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जबकि मैं ब्लॉक करता हूँ मेरी आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसमें माइक थोड़ा ओके है, तो वो काम बन जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि हम सोलो राइड करते हैं तो इनके फ़ोन भी अंदर रहते हैं, मेरा फ़ोन भी अंदर रहता है, तो इंटरकॉम का ये फ़ायदा है कि मतलब आप फ़ोन कॉल्स भी ऑन द गो आप उठा सकते हो। तो जब फर्स्ट टाइम हमने परचेज़ किया और उसके बाद में जब लगा के हम आए थे, तब उस टाइम पे ही फ़ोन आ गया था मुझे, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेता है फ़ोन को। तो हाँ, जब मुझे फ़ोन आया वो, तो हम लोग बात ही कर रहे थे इंटरकॉम के थ्रू कि किसका फ़ोन आया, क्या मतलब है, क्या उठाना, तुम निकालो मेरा फ़ोन, ये वगैरह। तो पीछे बैठ के थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है राइड के दौरान निकालना, तो वो 5 सेकंड बाद अपने आप ही पिक हो गया और मेरे को हेलमेट में अच्छे तरह से सुनाई दे रहा था, मैं बात कर रहा था, तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो वो भी एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट लगता है कि आपकी थोड़ी हसल कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे इंटरकॉम हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो मतलब JBL साउंड और साउंड को लेके बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं कि इनका साउंड अच्छा है, वो तो आप ये लो, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोलो राइडर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये डिसेंट इंटरकॉम है, आपकी बातें एक्सचेंज हो जाएगी, आप बात कर सकते हो, सुनाई प्रॉपर देता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंटरकॉम में करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट है। टाइप C चार्ज आता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग का दिक्कत नहीं है आपको, और फिर इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है। तो बस इतना ही रिक्वायरमेंट होता है अगर आप सोलो राइडर हो तो। हाँ, अगर आप ग्रुप में करते हो, आप 10 लोगों से, आपको कनेक्टिविटी का इशू है, वो सारी चीज़ें भी देखनी है, तो बात अलग है। लेकिन अगर सोलो राइड कर रहे हो आप पिलियन के साथ में या अकेले भी कर रहे हो, तो आपके लिए इनफ है मेरे साथ। देखने में भी जैसा आपको बताया कि बहुत डिसेंट है, देखने में भी दिक्कत नहीं है, बहुत मैट कलर का है और अच्छे से दिखता भी है, एंटीना भी बहुत सही है, तो इसका दिखने का भी इशू नहीं है। अगर आप दिखने में भी माने तो बहुत सही है, इसके सारे बटन भी ऊपर हैं, तो आप ग्लव्स पहन के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अगर हम बात करें इसकी एक ख़ास चीज़ की, कि जब हम इंटरकॉम ले रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हमको जब हेलमेट भी पहन रहे हैं, फिर इंटरकॉम भी लगा रहे हैं, वहाँ स्पीकर पे आवाज़ आ रही है, हम दोनों की आवाज़ आ रही है, तो जब हम बात करेंगे लोगों से, क्योंकि हम जब सेकेंड डे ही हम राइड पे गए थे इसको लेके सेटअप को,
तो हम सोच रहे थे कि आपके बाकी राइडर्स से कैसे बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे आपको जब बाहर से कोई कुछ बात कर रहा हो तो आपको सुनाई देगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी हेलमेट पहने हो। तो हेलमेट आप वैसे भी खाली पहनोगे तो आपको सुनाई नहीं देता। हम लोग यही सोच रहे थे। तो हम जैसे ही जब सुबह राइड पे गए हम, और वहाँ राइडर्स थे तो जब हमसे बात करने आए तो हमने देखा कि वहाँ पे उनकी वॉइस हमारे को इतनी क्लियर सुनाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि वो हमने हेलमेट नहीं पहन रखा है, मतलब विदाउट हेलमेट हम उनसे बात कर रहे हैं, हमें इतना क्लियर साउंड उनका सुनाई दे रहा था। वो कहाँ से आ रहा था? वजह से इंटरकॉम से आ रहा था। वो इंटरकॉम इतना अच्छा मतलब बाहर के साउंड को कैप्चर करके हमारे को सुना रहा था। तो हमें लगा कि नेसेसरी है कि इंटरकॉम के अलावा हम कुछ भी इसको हेलमेट को उतारने की ज़रूरत पड़े हो। हाँ, हेलमेट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी आपको। मतलब हमने जब फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे की वॉइस तो इंटरकॉम के थ्रू सुन ही रहे थे, और बाहर का ट्रैफिक का भी वॉइस आता है आपको, तो वो आप ट्रैफिक से भी अवेयर रहते हो। लेकिन जब कोई बाहर खड़ा रह के आपसे बात कर रहा है, तो वो टाइम जब हम इतना अच्छे टाइम से हमारे सामने ये बात रिवेल हुई ना कि बहुत अच्छा लगा। तो हम जब राइडर्स वहाँ खड़े थे, सब वेट कर रहे थे, तो हमारे नॉन राइडर्स थे जो हमारे साथ में आए, हमारे पास मिलने के लिए आए। तो जब वो बात करने लगे तो वो इंटरकॉम के थ्रू उनकी भी वॉइस बहुत सही से आ रही थी। तो मतलब आप जब एक हेलमेट लगाते हो नॉर्मली, तो जितनी वॉइस आपको नहीं आती ना, उतनी आप जैसे बाहर निकालोगे उतनी वॉइस आपको एक आएगी, जैसे कि इंटरकॉम में जो आती है वही सेम साइड आप जब कोई बात करता है तो आती है। तो एक और चीज़ है मतलब कि आपको और कोई नॉइज़ नहीं आएगी, वो जो बोल रहा है ना वो आएगी। इवन आपके थोड़ा सा दूर खड़े होकर कोई विस्परिंग भी करे ना, तो वो भी हल्की हल्की आपको आ जाएगी आप वॉइस। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब हेलमेट के साथ में आपको मतलब इतना अच्छा मिल रहा है कि आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है मेरे साथ। नेक्स्ट जो हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, वो पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे जो हमने एक्सपीरियंस करे हैं, एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मान लो आप उसको, या एडिशनल मान लो आप उसको। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे जो एजाज को लेकर हमारे साथ हुआ। हाँ, और कोई इवेंट आ गया, मान लो कोई चीज़ हो गई, तो मैं इसको बोल रहा हूँ तब तक तो इसको जब तक समझ में आएगा ये आगे झुकेगी तब तक वो निकल जाता है, तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि यार तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हें ये वो नहीं, तो वो थोड़ा होता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन बीच में लड़ाई वगैरह होती है कि यार तुम्हें सुनाई नहीं देता, इतना ज़ोर से बोला मैं तो भी। तो आप फिर क्या होता है ना, आप व्लॉग भी करते हो तो आप अपना वाइजर नीचे करके बात करते हो, ठीक है। तो जब कोई इवेंट होता है तो आपको सेम साइड वो व्लॉग में भी बोलना है और फिर आपके पिलियन को भी बताना है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है आपकी। तो अगर आप जब इसको यूज़ करोगे ना अपने पिलियन के साथ में, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपकी कि ठीक है आप व्लॉग में शांति से करोगे, बातें भी टाइमली आप बता दोगे कि हाँ देखो वो चीज़ हुई है, तो उसको भी पता रहेगा। तो एकदम सही टाइम पे आपको सही चीज़ पता चल जाएगी, तो वो बहुत सही है। सेकेंड पॉइंट है, जैसे बोर फील नहीं होता। आप कितनी लंबी राइड कर लो ना, जब आप प्रॉपरली बात कर रहे हो, जैसे कि हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम पूरी रात बात कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस समझ में आ रही है क्या बोल रहा है सामने वाला। जब समझ में नहीं आता ना तो वो फिर बोर होता है, समझ में नहीं आता तो वो सोचता क्या बोल रहे हैं, ध्यान नहीं देता है, मतलब लेफ्ट आउट सा हो जाता है। हाँ, तो फिर वो क्या है ना, ये अपना गाना अलग सुन रही, मैं अलग गाना सुन रहा हूँ, तो वो फिर बात वो नहीं रहती, आप साथ में राइड कर। जो राइड का जो मज़ा है, जो आप अगर आप दो जने कपल ऐसे राइड कर रहे हो, तो जब तक आप में ही इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर उस राइड का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से वहीं सबसे ज़्यादा ये एक इंटरकॉम यूज़ आता है, और जब ये हो जाती है ना तो रास्ते कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट एक और चीज़ हमने नोट करी कि जब हम राइड कर रहे हैं और सडनली मतलब ऐसा जब हमारे साथ हुआ, तब हमको इसकी अहमियत समझ में आती। तो हम जब राइड करके आए और फिर उसके बाद एक शॉप थी, मेडिकल शॉप से हमें मतलब मेडिसिन वगैरह लेनी थी। तो जब हम रुके तो ये उतरे और फिर मेरे को उनको जो इंस्ट्रक्शन देना था कि भाई चलो ये ले लेना, वो ले लेना, और अगर ये नहीं है तो वो चीज़ें इतना जब ये उतर के गए ना, कोई वायर कनेक्शन नहीं, आप ये आराम से शॉप पे गई हैं, मैं इनको बता रहा हूँ, वहाँ से शॉप वाले भैया क्या बोल रहे हैं ये मुझे कन्वे कर पा रही हैं। तो कोई मतलब ऐसा लग रहा है ऑन कॉल ही हो। हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अरे ये सुनो क्या क्या ये बोल रहे हैं, ऐसे हमने कोई चिल्लाया नहीं। जस्ट हमारे को, हमने हेलमेट पहन रखा है, हमने हमारा वॉइस हमारे को बताया, हमने बात करी सिंपल नॉर्मल जैसे टॉक, जैसे हमारे मैं जस्ट सामने खड़े हो वैसे मैंने बात करी, इनसे पूछा कौन सी मेडिसिन लेनी है, उन्होंने वहाँ से इंस्ट्रक्ट करा ये वाला, बस हो गया। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप मतलब आप उसी मोड में ही हो, आप कनेक्टेड हो, थोड़े दूर चले गए हो तब भी आप कनेक्टेड हो, आप बात करते हो, और मतलब वॉइस में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं आती है। आप ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दूर जाओगे, जो नॉर्मल 1 किलोमीटर की रेंज इनफ है, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो वो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप कनेक्टेड रहते हो, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करते। तो वो अच्छा फील हुआ कि हाँ चलो ठीक है, आप राइड के बाद भी गाड़ी से उतर के भी आप कनेक्टेड हो और आप बातें एक्सचेंज कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। कि अब गर्ल्स का क्या होता है, तुम रुको मैं लेके आता हूँ, तुम यहाँ रुको,
या फिर तुम लेके आओ, मैं यहाँ रुक रहा हूँ गाड़ी के पास। तो वो लड़की या जो भी है तुम्हारा राइडर या साथी अगर कहीं जा रहा है तो तुम उसके साथ एकदम कनेक्ट हो। हाँ। तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे भी चाहता है, अब लोगों को नहीं पता है कि आप अंदर से कनेक्ट हो, तो वो आपको मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ भी करने की अगर कोशिश भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं, तो आपको पता रहता है, मतलब सामने वाले को पता रहता है कि वहाँ पे कोई डेंजर हाँ, है। आप तुरंत ही पार्टनर को बता दोगे कि यार यहाँ पे ये बदतमीजी कर रहा है या हाँ। फिर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब तो कोई आप आ जाओ, तो mishappening से भी मिसहैपनिंग से बच बचते हो। सकते हो। क्योंकि चलो ठीक है, आप लोकल में हो वहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बाहर कहीं अदर स्टेट में राइड कर रहे हो या ऐसी कोई और जगह तो पे ऐसे female करें, rider। तो फीमेल राइडर के साथ में राइड करना, तो मतलब एक वो भी सेफ फील होता है कि यार चलो कनेक्टेड है, कुछ भी दिक्कत हुआ तो तुम बोल देना, ठीक है। आप रोड क्रॉस करके कहीं और जा रहे हो तो थोड़ा वो जब आप फील करते हो ना तब बहुत सही। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस तरह का है कि हमारे घर में 2 स्कूटी है और 1 बाइक है। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि मतलब होता रहता है ऐसा कि हमको 2 स्कूटी लेके जाना पड़ता है। एक स्कूटी ये राइड करती है, एक स्कूटी मैं करता हूँ। तो हम राइडर्स मतलब यही है, हम घर के गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, तो बड़े बेटा बहू हैं तो काम भी हमें ही करने हैं। तो ये स्कूटी चलाती हैं, एक मैं पकड़ लेता हूँ, फिर मेरे पीछे पापा बैठ जाते हैं या भाई बैठ जाता है, इनके पीछे मेरी बहन बैठ जाती है। तो हम ऐसे अलग अलग करके जाते हैं जब भी सिटी में। तो इस बार जब हमने इंटरकॉम परचेस कर लिया तो हमने सोचा कि हेलमेट तो अलग अलग हैं ही, तो तुम अपना हेलमेट लगाओ, मैं अपना हेलमेट लगाता हूँ और चलते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी हमने करके देखा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब हम 1-1 किलोमीटर दूर थे, हमने रेंज भी चेक करी, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक आपको क्लियरली वॉइस सुनाई देगी, क्या बोल रहे हैं क्या ये नहीं, मतलब बातें एक्सचेंज हो जाएंगी आपकी, ऐसा लगेगा कि आप ये पीछे ही बैठे हैं और हम साथ में ही राइड कर रहे हैं, जबकि हम अलग अलग राइड कर रहे हैं। तो भी ऐसी फीलिंग आती है ना, मतलब साथ में ही है, कनेक्टेड है। आप एक पॉइंट आप बोल सकते हो कि मान लो पुलिस वाला केस। हाँ कि आगे पुलिस है चेकिंग, हालांकि हम तो राइड हेलमेट पहन के ही करते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं। तो मतलब जो आप इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं तो वो बहुत सही है कि चलो यहाँ दुकान बंद है, आगे ले लो, लेफ़्ट ले लो, अच्छा उस रास्ते से जाना है, सडन प्लान चेंज हो गया, तो वो चीज़ें भी बड़ा मज़ा आता है। तो हमने वो भी चीज़ें करी। एक तो क्या है ना, ये जो इंटरकॉम है मोस्टली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, मतलब मोस्टली ये बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि बजट लेके बहुत सारे चलते हैं, बहुत हर एक मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो मतलब 10-10 हज़ार के इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली आपको ये इंटरकॉम बहुत बजट फ्रेंडली मिल जाएगा आपको ग्रुप में, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप सोलो राइडर हो, कपल राइड करते हो साथ में, तो आप किसी और से कनेक्ट होंगे नहीं जहाँ तक होता है। लेकिन हो भी गए आप तो आपके पास ऑप्शन है, 5 राइडर इनफ है, आप किसी से भी बनती है आपकी, उसी से कनेक्ट करते हो आप। तो एक और मतलब चीज़ है जो हमने नोट करी है, तो हम जैसे कि हम ब्लॉगिंग हमने अभी शुरू की है, तो एज अ कपल राइडर हमने सोचा था कि चलो हम मतलब ब्लॉगिंग करेंगे तो साथ में करेंगे, तो हम राइड करेंगे तो मोस्ट ऑफ जो राइड करते हैं वही बोलता है। तो जो राइड करता है वो बोलता है, वो अपने पर्सपेक्टिव रखता है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ऑडियंस के साथ में। तो अगर हम कपल राइडर हैं तो इनकी भी वॉइस आना बहुत ज़रूरी है, इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू पता होने बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को कैसे करेंगे, तो इंटरकॉम्स के थ्रू हम एक दूसरे से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑडियंस की बारी आती है, जब मतलब यूट्यूब ऑडियंस को भी सुनाना है, तो मैं उनको बोलूँ कि मैम ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं है। तो एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा चलो ठीक है, आपको तो समझ में आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ अगर राइड के दौरान कुछ होता है तो पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन का भी होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरकॉम के थ्रू ऑडियंस को वो भी पता चलेगा। लेकिन बात ये होती है कि इंटरकॉम के थ्रू आप इनकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं राइडर हूँ, ये पी लेना है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब ऑडियंस कैसे सुनेगी, क्योंकि माइक तो एक ही है, मेरी वॉइस वो कैप्चर करेगा, इनकी वॉइस वो कैसे कैप्चर करेगा, है ना। तो ये भी हमने बहुत सोचा कि यार इसका क्या जुगाड़ हो सकता है कि मतलब मैं तो सुन रहा हूँ, मेरे यहाँ मेरे इधर साइड माइक लगा हुआ है जिससे इनकी वॉइस आ रही है मुझे इंटरकॉम से, मेरे मुंह के पास में माइक लगा हुआ है जिससे कनेक्ट है गोप्रो, तो मेरी वॉइस तो उनको सुनाई दे रही है, ठीक है, ऑडियंस को प्रॉपर सुनाई दे रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब या तो मैं कन्वे करूँ इनका मैसेज और बताऊँ कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब दो माइक लगें, एक मेरी वॉइस जो कन्वे करे ऑडियंस को गोप्रो में, और एक माइक जो इनके वॉइस को भी सुनाए। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि यार ऐसा कुछ करें, ऐसा माइक कुछ चाहिए। तो बहुत रिसर्च करी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी देखा, वो लोग कोई यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन बताया नहीं उन्होंने कि वो कैसे यूज़ करते हैं। हालांकि मुझे नहीं मिला, हो सकता है आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि किसी ने बताया हो तो काफ़ी रिसर्च करी, मुझे मिला नहीं। एक थे यूट्यूबर जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया था जो कि 3600 समथिंग एक पिन आती है, जो 2 पिन निकलती हैं जिसमें आप माइक 2 कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो 2 माइक इतने लंबे कनेक्ट करना, इतना सब सेटअप करना हेलमेट के अंदर तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो।
तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ अब बजट भी नहीं है, बजट को लेके चलना है हमको, और भी बाकी चीज़ें भी परचेज़ करनी है इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ भी करनी ही है कि इंटरकॉम लिया है, इनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू उसी टाइम पे ही ऑडियंस को सुनाई दे, तो वैसा कुछ जुगाड़ कर सके। तो बहुत R&D करी मैंने, बहुत सोचा, हम लोगों ने भी डिस्कस करा, पूरा अमेज़ोन पे सारे माइक देख लिए, फ्लिपकार्ट पे देख लिए। फिर एक कंपनी थी जो बाहर की थी, जो ऐसा माइक बनाती थी जिसमें से 2 माइक निकलते हैं और हेलमेट में वो ज़्यादा मतलब सही तरीके से फिट आ जाए, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो रहे थे। तो मुझे मतलब मिला है एक माइक अमेज़ोन पे, तो ये है वो माइक लेपल कंपनी का। तो इस माइक्रोफोन में मतलब आपको दो माइक मिलते हैं, और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है। अभी तो फ़िलहाल मैंने मतलब इसमें लगा रखी है, इस हेलमेट में मैंने दोनों सेटअप कर रखा है। तो ये मतलब मेरा परमानेंट हेलमेट नहीं है, इस पर बस हम लॉगिंग का ट्राई कर रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि पहले ही इन्वेस्टमेंट ना करें हेलमेट पे। तो ये पड़ा था, इसमें हमने ये एमसील से जुगाड़ करा है, आपको मेरे बाकी वीडियोस में दिख जाएगा। एमसील से मैंने इसका सेटअप करा है। ये जो सेटअप है इंटरकॉम का, ये भी भैया ने मतलब ऐसे ही कर रखा है, अंदर चिपकाया नहीं है। तो जो भैया के पास से परचेज़ किया था। हाँ, एक ज़रूरी बात है, अगर कोई ये परचेज़ करना चाहता है इंटरकॉम, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। 3500 इसकी प्राइस है। उदयपुर से ये आपको डिलीवर भी हो जाएगा, तो उसका क्या चार्ज लगेगा क्या नहीं, या चार्ज नहीं भी लगेगा, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। लेकिन मुझे पता चले कि कोई लोग मतलब कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बात करूँगा उनसे। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो उदयपुर से, क्योंकि उदयपुर जैसी छोटी सिटी में वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब मुझे ये दिल्ली वैली कहीं मतलब सब जगह मैंने पूछा, उन सबसे बेस्ट प्राइस मुझे उदयपुर में यहीं मिल गया। मैं जाके अपने फिज़िकली देख के आया और अच्छे से देखा, तो ये बहुत सही चीज़ है। तो मेरा तो टेस्टेड है। अगर कोई बाहर से है जिसको 3500 जैसी रीज़नेबल रेट है, और भी ऊपर नीचे होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हमें लिए हुए 1 महीना हो गया, तो हो सकता है कि अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऐसे ही फिट कर रखी है। तो इसमें आपको मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके लिए, लेकिन आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ कि एक माइक इधर है इसका, जो ये माइक है, इसमें 2 माइक आते हैं, मतलब पिन एक ही है, उससे निकलने वाले 2 माइक हैं, ठीक है। और ज़्यादा लेंथ में भी नहीं है, तो आपके इसमें हेलमेट में भी घूम जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक माइक इधर लगा रखा है, और एक माइक जो यहाँ स्पीकर है इंटरकॉम का, वहाँ पे उसके पास लगा रखा है। तो ये हमने जब परचेज़ करा था, इसके रिव्यू इतने ठीक ठाक थे, मतलब एवरेज थे। तो एक अकेला ये माइक है जो मतलब इस तरीके का माइक बना रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो कनेक्टर वाला नहीं, कि 2 कनेक्ट हैं फिर उसमें आप अलग से माइक जोड़ो, ऐसा नहीं है इसमें। ये इसके इनबिल्ट ही है, दोनों ही माइक मतलब इसके साथ में ही है। तो मतलब मैंने देखा कि चलो अभी तक किसी ने रिव्यू भी नहीं किया, किसी ने कोई शायद यूज़ कर रहा हो कि नहीं करता, पता नहीं। तो ये भी एक चीज़ थी कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना था, कि ज़्यादा प्राइस का भी नहीं है इसकी। अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको, 439 रुपीज़ में आपको अमेज़न पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आप स्टैंड अलोन करने चाहिए हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, तो आप जब तक कुछ अच्छा लेके नहीं आ रहे हो लोगों के सामने, तो लोग नहीं देखेंगे। किसी को इंटरकॉम परचेस करना है तो कमेंट सेक्शन में हम बता सकता है, तो जो भी होगा उसे बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करेंगे, हम ही बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं और मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो बस ये है कि हमें कनेक्ट करना है लोगों से, बातचीत करनी है, कनेक्शन बनाने हैं, उसके ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो वहाँ से। तो बाकी हम तो इतने कोई बड़े यूट्यूबर हैं नहीं कि हमें कोई कमीशन देने वाला है, कुछ हमारा फ़ायदा होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको फ़ायदा हो जाए तो हमारे लिए वही बहुत। इस रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको बता दें, नेक्स्ट व्लॉग में आपको इस माइक का रिव्यू देखने मिलेगा, और इस हेलमेट का भी मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे। एज ए पिलियन वाली रिव्यू आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बजट फ्रेंडली है। यह हमको कितने में पड़ा था? 1750 रुपये का। ये 1750 रुपये में, मात्र 1750 में ये इतना प्यारा हेलमेट है कि हमने इसे सोचा था कि स्पेयर में लेंगे, लेकिन ये हमारा मेन हेलमेट भी बन सकता है। तो बहुत सही है पिलियन की। इसका भी रिव्यू करेंगे, इसका रिव्यू बहुत सही करेंगे हम, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, पता चलेगा कि हाँ यार ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सुनने, ठीक है। तो इसका रिव्यू करेंगे, और वो माइक का तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगा ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ काम आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और हमारे जैसे और भी वीडियोस आपको देखने हैं, आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी थोड़ा लेट शुरू किए हैं, तो उनके साथ में आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम राइड करेंगे ऑल इंडिया। तो उससे पहले लद्दाख, जैसे कि 4 धाम की यात्रा होती है लोगों के लिए, जैसे हमारे लिए मतलब बाइकर्स के लिए लद्दाख पहला सपना है, वो हम करेंगे जब, तो माइलस्टोन एक हो जाएगा कि हाँ भैया आप तो कर सकते हैं।
तो और भी कैमराज़ को लेके भी रिव्यूज़ आएंगे। तो अभी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन डिटेल में बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आप जैसे जानते हैं हम कपल राइडर शुरू किए हैं, तो यही है हमारी कहानी। तो देखते रहिए और लाइक कीजिए। लाइक तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है ना? ठीक है।